हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि 16 कली का लहंगा रहेगा। ये एक मैं पुरानी साड़ी से बनाने वाली हूँ और मैंने इसके साथ एक लाइनिंग लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा नेट टाइप का फैब्रिक है, पतला, बहुत ही ज़्यादा पतला फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैंने पूरी साड़ी को लिया है और इसमें से मैंने 1 मीटर कपड़ा हटा दिया है ब्लाउज़ के लिए। तो अब हम कपड़े को पूरा मेज़र करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें। यहाँ पे आपको सिंगल कपड़े को, पूरे कपड़े को मेज़र कर लेना है। तो मेरे पास ये पूरे कपड़े की जो लेंथ है वो 176 इंच है, 176 इंच का कपड़ा है। इसको हम 16 कली में बनाएंगे, तो 16 कली में डिवाइड करना होगा, 16 में आपको भाग दे देना है। तो जो भी आपका कपड़ा है उसे 16 पैनल में भाग दे देना है, तो आएगा 11 इंच। मतलब कली की जो चौड़ाई है वो 11 इंच निकल के आएगी, एक कली की चौड़ाई, क्योंकि हमने 16 से भाग दे दिया है जितनी हमारे कपड़े की लेंथ है उसमें। तो कली की चौड़ाई हमारी निकल आई है 11 इंच की। इसी तरीके से आप भी अपने कपड़े के अकॉर्डिंग जितनी कली का लहंगा बना रहे हो उसमें आपको भाग लगा देना है। तो हमारे पास अब कपड़े की जो फ़ोल्ड है वो डबल फ़ोल्ड में रखा है हमारे पास ये कपड़ा। मैंने पूरे कपड़े को ना डबल फ़ोल्ड में कर लिया है, जैसे कि मैं आपको एक पेपर पे बता रही हूँ। जैसे ये पूरी साड़ी है लंबाई में, अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, कुछ पूरे कपड़े को ऐसे। इस तरह से मैंने कपड़े को पूरे को फ़ोल्ड कर लिया है, मतलब लंबाई में। ठीक है, इस तरह से आपको रखना है कपड़ा डबल फ़ोल्ड में। पेपर के पे जैसे मैंने बताया है ना, उसी तरीके से आपको कपड़े को फ़ोल्ड करना है। कपड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैंने पेपर पे आपको डिटेल में बताया है। इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया है और सेम इसी तरीके से मैंने कपड़े को रखा है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से मैंने निशान लगाना है, क्योंकि ऊपर प्लेन है तो प्लेन को हम हटा देंगे, उसको हम नहीं लेंगे कली के साथ में। तो प्लेन पार्ट को हमने छोड़ दिया है। अब हमने जितनी रेडी लेंथ रखनी है लहंगे की, जैसे मेरे लहंगे की लेंथ है 38 इंच तैयार रहेगी, तो 2 इंच हमने ऊपर की ओर माइनस करते हुए इंची टेप को रखना है, क्योंकि 2 इंच का ना बेल्ट अटैच होगा हमारा। 2 इंच हमने माइनस करते हुए 38 इंच पे निशान लगा दिया है और हमने इसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो लेंथ में 1 इंच मार्जिन ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं लिया, सिर्फ 2 इंच माइनस कर दिया है, क्योंकि जब हमने लहंगे का मेज़रमेंट लिया था ना तो काफ़ी अच्छे से लेंथ हमने रखी थी, ऊंचा हमने नहीं मेज़र किया था। थोड़ा सा लहंगे की जो लेंथ है वो थोड़ी 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही अच्छी लगती है फ्लोर से टच होते हुए, तो इसीलिए मैंने कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है। अब हमने कली की चौड़ाई रखनी है नीचे की ओर से। तो कली की चौड़ाई हमने निकाली थी, आपको याद है, पूरे कपड़े को मेज़र किया था, फिर 16 से हमने भाग दिया था। तो कली की चौड़ाई हमने 11 इंच हमने रखनी है इस तरह से। नीचे की ओर भी हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर की ओर भी 11 इंच पे। ये कली की नीचे की चौड़ाई रहेगी। अब हमने कली की ऊपर की चौड़ाई के लिए पहले क्या करना है, 11 इंच को हमने सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड करना है। एक निशान हमने सेंटर पे लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी वेस्ट लाइन की। तो जो भी हमारी वेस्ट साइज़ है, जैसे कि मेरे मेज़रमेंट में है 38 इंच की कमर, तो उसको भी हम 16 से डिवाइड कर देंगे। 38 को हमने 16 भाग में बांटेंगे तो आएगा 2.25 इंच, क्योंकि 16 कली बना रहे हैं तो 16 से ही हमने भाग लगाना है। तो 16वां भाग आएगा 2.25 इंच। 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.25 इंच हो जाएगा, क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड से कली में स्टिचिंग में जाएगा, जब हम इसमें जॉइंट लगाएंगे तब दोनों साइड से आधा इंच जाएगा, तो इसलिए 1 इंच हमने प्लस कर लिया है, 3.25 इंच। इस तरह से 3.25 इंच को लेना है सेंटर वाले निशान से, आधा इस साइड लिया है, आधा दूसरी साइड। तो 3.25 इंच कुछ हमने इस तरह से लिया है, जो हमने सेंटर वाला निशान लगाया था ना, 3.25 का भी आधा कर लिया था और दोनों साइड बराबर लिया था हमने। अब आपको क्या करना है, अगर आप फिटिंग वाला लहंगा पहनते हो तो स्केल का आप यूज़ कर सकते हो, इस तरह के स्केल का, और यहाँ से आपको ऐसे मिलाते हुए निशान लगा देना है। तो मैं कुछ यहाँ पे ऊपर से फिटिंग वाला लहंगा बनाऊँगी और नीचे से घेर वाला। तो इस तरह से अब दूसरी साइड भी हमने पलटते हुए सेफर्टी को इस तरह से रखना है और निशान लगा देना है। ये तो हो गया फिटिंग वाला लहंगा। ठीक है, अगर आपको पहनना है थोड़ा सा लूज़ ऊपर की साइड से भी, तब आपको क्या करना है, इंची टेप को लेना है और इस तरह से रखना है दोनों साइड से
ऊपर की कली की चौड़ाई पे रखना है और नीचे की साइड इस तरह से तिरछा रखेंगे। दोनों साइड इस तरह से इंची टेप से मार्क करेंगे ताकि आपका लहंगा थोड़ा सा लूज़ बन सके। अगर फिटिंग वाला पहनते हैं तो स्केल का यूज़ करिएगा। दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अब हम इन दोनों कलियों की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी दोनों कलियों की कटिंग हो गई है। हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन भी नहीं लिया था। अब हमने क्या करना है, इन्हीं दो कलियों से सभी कलियों की कटिंग करेंगे। तो एक बार कली का मुंह इस साइड से रखेंगे ताकि कपड़ा जो हमारा है ना वो वेस्ट ना हो। इस तरह से आपको कलियों को रखना है। दो कली इस साइड से निकलेंगी तो एक बार दूसरी साइड से। इस तरह से आपको 16 कलियां निकालनी हैं। तो इस एक बराबर रखते हुए हमने इसे भी कट कर लेना है। ठीक है, 1 बाय 1 आपको 16 कलियां कट कर लेनी हैं। और कलियों की आपके कपड़ा कम नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पहले ही मेज़र कर लिया था कपड़ा और 16 कली में डिवाइड कर लिया था। इस तरह से आपको कटिंग कर देनी है। तो टोटल यहाँ पे 4 कलियाँ हो गई। अब हमने सभी कलियाँ बराबर कट कर ली हैं। यहाँ पे हमारी फाइनल 16 कली कट हो गई हैं, आप देख सकते हो। और कपड़ा हमारा बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा है। 16 कलियाँ हमारी कट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ना सीखेंगे, किस तरह से इन्हें जोड़ना है आपस में। दो कलियों को लेना है पहले, इनको आपस में यहाँ से बराबर पकड़ना है, नीचे और ऊपर से खींचना बिल्कुल नहीं है और पूरे पे सिलाई लगाएंगे, साइड से जॉइंट लगाएंगे। फिर ये जॉइंट होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। वापस से हमने एक दो कली को उठाना है और इस तरह से जॉइंट करने हैं। सभी कलियाँ आपस में जॉइंट करनी है। कपड़ा बिल्कुल नहीं खींचना है क्योंकि हल्का सा कर्व होता है कलियों में। इस तरह से आपस में हमने सभी कलियां अटैच करनी है। कहीं से भी कोई भी कली खींचना नहीं है, नहीं तो छोटी बड़ी हो जाएंगी क्योंकि इनमें शेप है कलियों में। तो इस तरह से आपस में सभी कलियों को हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से आपको बराबर से रखना है और जॉइंट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अब सारी कलियों को जॉइंट कर लूँगी। उसके बाद हमने क्या करना है, लाइनिंग लेना है। तो लाइनिंग हमने लिया है 2.5 मीटर। अब इसको हम डबल फोल्ड में रखेंगे, पूरे कपड़े को लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे 2.5 मीटर कपड़े को। इसकी हम कटिंग करेंगे अम्ब्रेला शेप में लाइनिंग की। तो डबल फोल्ड में रखा है। अब इसके बाद एक तरफ के कॉर्नर को हमने क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है और इसको हम ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करेंगे, इस तरह से जैसे कि अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं ना, वैसे ही। जैसे कि मान लीजिए कपड़ा है, इसे डबल फोल्ड किया, फिर हमने ट्रायंगल शेप में इसको फ़ोल्ड कर दिया। तो पेपर पे मैंने आपको एक बार डिटेल में बता दिया है कपड़ा मैंने कैसे फ़ोल्ड किया है, क्योंकि अम्ब्रेला कटिंग थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेती है, इसीलिए ये कैमरे में नहीं आ पाता है। तो हमने ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर दिया है पूरे कपड़े को। अब आपको क्या करना है, हमें कमर का साइज़ है 38 इंच, इसको 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 इंच करेंगे। तो पहले मैंने अंदाजे से 13 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है। कॉर्नर पे इंची टेप रखना है और 13 इंच पे ना इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हम इस लाइन को मेज़र करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए 10 इंच, क्योंकि हमने जो अभी मार्क किया था ना उसी के अकॉर्डिंग हमें 10 इंच आया था। तो 10 इंच हमने ये कंप्लीट करना है वेस्ट लाइन। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कटिंग कर देनी है। मेन हमको अगर 10 इंच नहीं आता तो हम थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं निशान को। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। कमर की साइज़ में 1 इंच प्लस कर दिया है, चौथाई भाग करके। अब हमने कट करने के बाद लेंथ लेनी है। तो 2 इंच इंची टेप बाहर निकाला है बेल्ट के लिए, क्योंकि बेल्ट अटैच होगा। लाइनिंग हम रखेंगे जो लेंथ है 36 इंच, क्योंकि जब हम मेन कपड़े का जो लहंगा बनाते हैं ना, उससे 2 या 3 इंच जो लाइनिंग है वो छोटा रखते हैं। तो मैं लाइनिंग रखूँगी 36 इंच। ऊपर 2 इंच मैंने माइनस किया है बेल्ट के लिए। मार्जिन मैंने इसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमें अस्तर की जो लंबाई है वो छोटी रखनी होती है मेन कपड़े से। क्योंकि मेन जो लहंगे की लेंथ है 38 है, तो यहाँ पे हम 36 कर देंगे। फ़ोल्ड हो जाएगा 1 इंच, तो हमारा 35 इंच रह जाएगा और बेल्ट भी हमारा 2 इंच अटैच हो जाएगा। इंची टेप को ऊपर की ओर से बराबर रखते जाएंगे और 36 इंच पे इस तरह से निशान लगाते जाएंगे ताकि एक बराबर हमारा लेंथ रहे। इंची टेप को ऊपर की ओर से बराबर रखना है और 36 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। इस तरह से हमने पकड़ा है और इस तरह से घुमाते जाएंगे इंची टेप को। इससे होगा क्या, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे।
अब आपने देखा होगा अम्ब्रेला जब भी हम कटिंग करते हैं तो नीचे की ओर जॉइंट आता है, तो डबल फोल्ड में कपड़े को रखेंगे हम पहले नीचे की ओर जो जॉइंट आएगा, क्योंकि तो डबल फोल्ड में कपड़े को रखेंगे, लाइनिंग को लाइनिंग से मिलाते हुए रखेंगे, जो लाइनिंग होती है ना कपड़े में साइड से उसको मिलाते हुए रखेंगे। अब वापस से हम 36 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ऐसे अंदाज़ा नहीं आएगा। 36 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ऊपर इंची टेप हमने 2 इंच बाहर की ओर निकाल के रखा है, क्योंकि बेल्ट अटैच होगा हमारा। तो इस तरह से वापस से हमने लगा लिया है 36 इंच पे निशान। अब हमने इस जॉइंट को भी कट कर देंगे। मार्क लगाने के बाद यहाँ से ये हमारा जॉइंट आ जाएगा। अब इसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको इसी तरीके से इसे जॉइंट कर लेना है पहले, जैसे कि हमने जो कट किया है सेम उसी तरीके से रखने के बाद आपको जॉइंट कर लेने हैं साथ की साथ। आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हो। तो हमारे 2 जॉइंट आते ही हैं लगभग अम्ब्रेला कटिंग जब भी हम करते हैं कम कपड़े में। तो ये हमने निशान लगा दिया है। अब इसको साइड से भी जॉइंट करना होगा। तो साइड से किस तरह से जॉइंट करेंगे, यहाँ से पूरे पे सिलाई लगा देंगे साइड से, ठीक है। इस साइड से भी हमने सिलाई लगा देनी है। नीचे की ओर से क्या करना है, डबल फोल्ड करना है। अगर आपको ये फोल्ड करना नहीं आता है तो पहले सिंगल फोल्ड करें, फिर दोबारा से एक बार फोल्ड कर दें। यहाँ से हमने डबल फोल्ड कर देना है पूरे घेर को। अब हमने यहाँ पे कलियों को जॉइंट करके रखा था, इसके अंदर हम लाइनिंग वाले पार्ट को भी जॉइंट करेंगे। तो कैसे करना है पहले हम ध्यान से देखेंगे। सभी कलियाँ हमने आपस में जॉइंट कर दी हैं, बस एक साइड से हमने ओपन छोड़ा हुआ है, क्योंकि हम साइड से ज़िप अटैच करेंगे और लाइनिंग को भी अटैच करेंगे। लाइनिंग हमने नीचे की ओर से डबल फोल्ड कर लिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मेन फैब्रिक है उससे लाइनिंग छोटा रहेगा ताकि वो बाहर की ओर नज़र ना आए। अब हमने क्या करना है, एक साइड से लाइनिंग को भी खुला छोड़ा है। अब मेन फैब्रिक को हमने इस तरह से रख देना है फैला के। अब इसके ऊपर हम अस्तर वाले पार्ट को रख देंगे यहाँ पे। अब अस्तर वाले पार्ट को उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर। अब आप देखेंगे ये जो मेन फैब्रिक है वो बहुत पतला है, तो मैंने जो जॉइंट है ना वो अंदर की ओर ना रख के बाहर की ओर रखा है, ताकि सीधी साइड से नज़र ना आए ये वाला जॉइंट। वैसे नॉर्मली हम इसे अंदर की साइड रखते हैं, बट कपड़ा पतला है ऊपर वाला, इसीलिए हमने इसे बाहर की ओर रखा है ताकि दूसरी साइड से ना दिखाई ना दे ये जॉइंट। अब हमने एक स्ट्रेट पट्टी ली है। ये मेरे पास एक फॉल पड़ी हुई थी बेकार, तो इसी का मैं यूज़ करूँगी नीचे बॉर्डर लगाने में, ताकि ये फोल्ड हो जाए इजीली। तो बिल्कुल सीधी पट्टी है ये, क्योंकि फॉल है तो फॉल के मैंने 2 पीसेस करे हैं चौड़ाई में। अब हम पूरे घेर पे लगाएंगे। सीधी साइड हमने रखा है लहंगे को। अब इसके ऊपर हमने पट्टी को रख देना है, जो कि फॉल की पट्टी कट की है मैंने। इसको नॉर्मली इस पर सिलाई लगाएंगे और इसे टर्न करते हुए फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस पट्टी को लगाते समय आपको खींचना नहीं है, क्योंकि पट्टी है स्ट्रेट और लहंगा थोड़ा सा घेर वाला है। नीचे हमारा बॉर्डर अटैच हो गया है। अब हमने लाइनिंग भी अटैच कर लिया है ऊपर की साइड से, आप देख सकते हो। अब हमने क्या करना है, जो एक साइड से खुला है ना लहंगा, इसको भी हम जॉइंट करेंगे। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि जो हमने घेर फोल्ड किया है ना, वो कहीं से भी झोल नहीं आ रहा है। आपको बिल्कुल भी और एक पट्टी कट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सीधी पट्टी भी लगा सकते हो और बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, बहुत फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगा ये। अब हमने क्या करना है, साइड में ज़िप लगाने के लिए जगह छोड़ देनी है। ये आपको कैसे करना है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। ज़िप भी हम इसमें अटैच करने वाले हैं साइड में। तो पहले आपको क्या करना है, इस तरह से दोनों को आपस में पकड़ने हैं यहाँ पे। अब हमने एक मार्क करना है, ज़िप के अकॉर्डिंग मार्क करना है, जितनी लंबी आप ज़िप अटैच करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 7 इंच तक लगाऊंगी ज़िप। तो 7 इंच मैंने ओपन छोड़ा है। जितना हमने ज़िप लगानी है उतना हमने ओपन छोड़ दिया है, और बाकी हमने इस तरह से पकड़ के सिलाई लगानी है। 2 से 3 इंच तक हमने दोनों कपड़े एक साथ पकड़ने हैं। उसके बाद हमने लाइनिंग को अलग स्टिच किया है और मेन फैब्रिक को अलग स्टिच करना है। मतलब अस्तर को अलग जॉइंट करेंगे और इस मेन फैब्रिक को अलग जॉइंट करेंगे। इससे क्या होगा ना, घेर अच्छे से निखर के आएगा, अदरवाइज़ अच्छा नहीं लगेगा दोनों को एक साथ हम जॉइंट करेंगे तो।
अब हमने ज़िप अटैच करनी है। ज़िप के लिए जो हमने 7 इंच का छोड़ा था ना खुला, अब हमने इसको लॉक को नीचे की ओर कर दिया है। सिंगल फुट से हमने इस तरह से ज़िप अटैच करनी है, जैसे नॉर्मली ब्लाउज़ में अटैच करते हैं। दूसरी साइड से भी इस तरह से हमने ज़िप अटैच कर देनी है बंद करते हुए। अब इसे हम फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे, ताकि जो ज़िप है वो अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पे टॉप स्टिच लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ज़िप जल्दी ख़राब हो जाती है। साइड से कपड़ा उसमें फंस जाता है तो ज़िप ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ज़िप अटैच हो गया है। साइड की सिलाई भी हमने बंद कर ली है। अब हम ऊपर की पट्टी अटैच करेंगे। 4 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, ये भी स्ट्रेट पट्टी है। और इसके ऊपर ना मैंने बॉर्डर अटैच कर दिया है, ताकि वो ऊपर बाहर की ओर से अच्छा लगे थोड़ा दिखने में। अब इस पट्टी को हम उल्टी साइड से रखेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, उल्टी साइड से पट्टी को रखेंगे और स्टार्टिंग में ना पट्टी को फोल्ड कर लेंगे हम। जो हमारे स्टार्टिंग में ये पट्टी है ना, इसे डबल फोल्ड या सिंगल फोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद ये ऐसे आ जाएगा, सीधी साइड ना फोल्ड करेंगे हम। पहले उल्टी साइड से लगा लेंगे, फिर सीधी साइड हम इसे प्रॉपर फोल्ड कर देंगे। ये बॉर्डर हमारा बन के आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको लगा लेती हूँ, पहले फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद स्टिच कर लिया है। अब हम इसे प्रॉपर फ़ोल्ड करेंगे। ये हमने हाफ इंच छोड़ते हुए बॉर्डर अटैच किया था। प्रॉपर फ़ोल्ड होने के बाद हमारा पूरा नेफा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। साइड में मैंने इसमें ज़िप अटैच किया है और मैं इसको आपको ना वेयर करके भी दिखाऊंगी। ऊपर की ओर से आप देख सकते हैं थोड़ा ये रेडीमेड लुक दे दिया है मैंने, बॉर्डर बाहर की ओर कर दिया है। और नीचे की ओर से आप घेरा देख सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड हुआ है, कहीं पे कोई झोल नहीं आया है और इसका जो घेर है वो बहुत अच्छा आया है। आप इसके अंदर अगर कैन स्कर्ट पहनोगे ना तो काफ़ी अच्छा घेर दिखेगा। बॉर्डर आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हुआ है कंप्लीट। तो फाइनल लुक जो है वो इसका कुछ इस तरह से नज़र आएगा। 16 कली का ये लहंगा है, 16 पैनल का ये लहंगा है। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसे वेयर करके दिखाऊंगी। इसकी बहुत सारी रील मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, लिंक बायो में दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका ब्लाउज भी बैक हुक का स्टिच किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका घेर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप इसके साथ कैन स्कर्ट भी पहन सकते हैं। तो आप भी अपनी पुरानी साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं, लहंगा बना सकते हैं और उन्हें पहन सकते हैं। और साथ में आप इसके दुपट्टा भी प्लेन बना लें या फिर साड़ी का ही बचे कपड़े से दुपट्टा भी आप बना सकते हो। तो आपकी भी पुरानी साड़ियाँ कुछ इस तरह से रीयूज़ हो सकती हैं और उनको नया लुक दे सकते हो आप। मैंने और भी बहुत सारी वीडियो डाली हुई है लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग की, जो कि पुरानी साड़ियों को रीयूज़ करके आप बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।